हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है वो रीओपन होने वाले हैं एंड विथ 50% कैपेसिटी के साथ। तो ये एमएसटी सीईटी पे क्या इफेक्ट देगा और बेसिकली क्या क्या प्रोसीजर्स है जो आपको देखने हैं, कौन वो 50% स्टूडेंट्स रहेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बट एक चीज़ मैं कह दूंगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन में उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये वो हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ रेफरेंस है जो आप देख सकते हैं, जिससे मैंने ये पूरे वीडियो को बनाया है। यही सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। इंडिया बडी हमेशा जो भी अपना फैक्ट्स लाता है उसका वो हमेशा रेफरेंस देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें लिखा है, डिसीजन टू रीओपन कॉलेज इन महाराष्ट्र टू बी टेकन बाय Jan 20। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के मन में आ चुकी हैं एंड अब उसके ऊपर एक्चुअल डिसीजन होने वाला है। डिसीजन लेते समय, क्योंकि आप कहोगे कि इतना उसमें बेसिकली टाइम क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को देखने हैं। तो इसीलिए 20 जनवरी तक आपको एक्चुअल डिसीजन मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो फैक्ट है, जो ये न्यूज़ बता रही है न्यूज़पेपर में, तो आपको वो चीज़ में समझ में आता है कि ये डिसीजन लगभग अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के मन में है, बट वो बहुत सारी फैक्टर्स को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अगर वो ओपन कर रहे हैं तो उसमें कुछ इशू ना हो, इसीलिए उसको बेसिकली एक डिसीजन पे रखा है। 20 जैन तक आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने मेंशन किया है जो डिसीजन होगा 20 जैन का, वो तो रीओपनिंग के लिए होगा विद 50% कैपेसिटी। आप समझ सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ। तो बाकी 50% का स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो मे बी शायद वो रोटेशनल बेसिस पे होगा, या 50% स्टूडेंट ऑफलाइन में रहेंगे और 50% वही ऑनलाइन में देखते रहेंगे। वो सारी चीज़ें अभी भी जो डिसीजन में वो एक फैक्टर बाकी है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैक्टर कंसिडरेशन के लिए रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट की। अगर 50% स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट ओपन होनी चाहिए, जैसे ट्रेन, बस और बहुत सारी जो भी ट्रांसपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ केयर स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डिसीजंस है वो सारी चीज़ें आएंगे। सिलेबस का क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चे अगर रोटेशन पे आ रहे हैं तो किसी का कुछ चीज़ मिस होगा ड्यू टू बेसिकली होमवर्क या असाइनमेंट जो सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें के डेट्स आगे पीछे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम पे सारे बच्चे तो नहीं आ पाएंगे। एंड प्रॉपर इंटरनेट सर्विस, क्योंकि जो बाकी बच्चे रहेंगे 50% उनको वो सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेज ओपन हो रहा है इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ों पे, ये सारी चीज़ों पे भी स्टूडेंट्स को सोचना होगा कि वो ट्रांसपोर्ट, सेल्फ केयर, सिलेबस, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि जो रेस्ट 50% बच्चे, वो क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि 2 दिन में लगातार सेम चीज़ सिखाया जाएगा 50% किसी एक बच्चे को और फिर 50% दूसरे वाले को। लेकिन अगर आप बात समझते तो इसमें सिलेबस आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप देखोगे सेम चीज़ 2 बार पढ़ानी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखनी है। लेकिन एक बहुत अच्छा न्यूज़ है एंड एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये चीज़ ओपनिंग हो सकती है, कॉलेजेस रीओपन होने लगे, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट कोटा वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी एक बेनिफिट होगा, या नॉन कैप राउंड वाले जो भी स्टूडेंट्स थे उनके पास एक चांसेस है कि कॉलेजेस ओपन है। इवन आप जाके चेक कर सकते हैं, फिलहाल भी अभी ओपन है, लेकिन आप और डिटेल में और अच्छे से आपको एंट्री मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आपके जो भी सारे कभी ज़रूरत पड़ा तो आप एआरसी सेंटर्स में भी जा सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें ऐसा ओपन हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है एंड स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े टेंशन में थे कि कैसे एजुकेशन होगा, आगे क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब उनकी जो वो टेंशन थी वो अब कम हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे मार्च 2020 से कॉलेजेस ओपन नहीं हुए थे, इसीलिए अब वो सारा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सिंस कोविड के केसेस भी अब कम होते जा रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।